अब देखिए, अब हमने सर्कुलेशन को डिस्कस करना है। ये इंटीग्रल सी और फिर इस तरह का आपने सर्कल ड्रा करना है। ये इक्वल होता है mdx प्लस ndy के इक्वल होता है जी। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दें तो ये इस तरह इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है सरफेस में। ठीक हो गया जी। और इस तरह लिखा जाता है पार्शल n ओवर x लिखा जाता है माइनस पार्शल m ओवर y लिखा जाता है। और आप इसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy। ये आपकी हो जाती हैं सर्कुलेशन। क्या हो जाती हैं जी? सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लक्स की, अगर इसकी फ्लक्स की बात की जाए तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? इंटीग्रल ये इस तरह होगा mdy होगा, फिर आपने लिखना है ndx और ये इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है? इंटीग्रल, यहाँ पे c लिखा जाता है पार्शियल m बाई x प्लस पार्शियल n ओवर y और फिर ब्रैकेट, फिर ये यहाँ पे लिखा जाता है dx dy। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं जी। अब अगर आपको रिज़ल्ट दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए कुछ इस तरह से इंटीग्रल 0 to 2, फिर दिया जाए इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस x और x होल ब्रैकेट में होगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/2 x की पावर 4 और लिखा जाए dy dx। अब आपने इसके साथ करना क्या होता है जी? तो इसकी सलूशन देखते जाइए। इसकी सलूशन बहुत सिंपल होगी जी। अब आपने करना क्या है कि 0 to 2 इंटीग्रल अपनी जगह, इसका अलग इंटीग्रल होगा, इसका अलग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये ब्रैकेट चला जाएगा जी। इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस x, फिर ऊपर x 3x स्क्वायर y स्क्वायर होल होगा dy, फिर प्लस इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस x, फिर ऊपर होगा x 1/2 x की पावर 4, फिर होगा इसके साथ dy होल होगा dx। यहाँ तक तो पॉइंट सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन देनी है। इंटीग्रल 0 to 2 होगा। अब देखिए 3x स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो 3x स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस x ऊपर x, y स्क्वायर की इंटीग्रल ली जाएगी क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू, ये पूरा इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा और x की पावर 4, फिर इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस x ऊपर x, यहाँ पे dy होगा, फिर होल में आ जाएगा dx। अब आगे क्या करेंगे? 0 to 2 होगा, इसकी इंटीग्रल लेंगे। इसकी इंटीग्रल होती है y क्यूब की नीचे 3, फिर लिमिट होगा x स्क्वायर माइनस x ऊपर x 1/2 x की पावर 4 अपनी जगह, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे y आएगा, लिमिट लोगे x स्क्वायर माइनस x होल होगा dx। अब आपने y की जगह पहले x को पुट करना है, फिर माइनस आएगा, फिर ये वाली वैल्यू 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, 0 to 2 होगा, यानी x स्क्वायर अपनी जगह, पहले अपर लिमिट यानी x का क्यूब, फिर माइनस, फिर y की जगह x स्क्वायर माइनस x होगा, ऊपर क्यूब आएगा, फिर 1/2 होगा x की पावर 4, पहले अपर लिमिट x होगा, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस x होल होगा dx। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी। अब आगे क्या करेंगे सर? इससे हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 x स्क्वायर होगा, इससे बनेगा x क्यूब, इसके ऊपर a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। और ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये किसकी इक्वल है। ये रिज़ल्ट इक्वल होगा x टू द पावर, एक a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो इससे आएगा x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 माइनस x क्यूब होगा प्लस 1/2 x की पावर 4 होगा। देखिए ये x और ये x माइनस x, ये चूँकि माइनस मल्टीप्लाइड होगा प्लस होगा तो x x के साथ ऐड होगा, 2x होगा माइनस x स्क्वायर होगा होल होगा dx। तो इंटीग्रल 0 to 2 होगा, ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x की पावर 5 होगा। अब आपने करना क्या है जी?
हर एक के साथ एक्स की पावर स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाइड करना है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ। तो क्या होगा सर, एक्स की पावर 8 आएगा, माइनस 3x, माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, 3x की पावर 7, 3 माइनस हो जाएगा, 3x की पावर 6 फिर प्लस हो जाएगा x टू पावर 5। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। प्लस 1/2 एक, अब आपने x पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ कैंसिल होगा तो x की पावर 5 आ जाएगा, फिर आपने माइनस 1/2 होगा, x टू द पावर 6 होगा, होल में क्या आएगा, dx आएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है जी, तो इंटीग्रल 0 to 2, ये x की पावर 5, ये भी x की पावर 5, ये सारे 8 होंगे, इससे होगा 3x की पावर 5। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे x की पावर 6 को, ये माइनस 3x की पावर 6 है, ये माइनस 3x की पावर 6 है, इससे आ जाएगा माइनस 7 के नीचे 2 x की पावर 6। फिर नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 7, ये भी x की पावर 7 है, फिर हो जाएगा 3x की पावर 7 और लास्ट पे लिखोगे माइनस x की पावर 8, होल होगा dx। अब आपने हर एक का अलग अलग इंटीग्रल लेना है, 3x की पावर 5 का अलग से, 7/2 बाहर हो जाएगा जी, इंटीग्रल 0 to 2 x की पावर 6 होगा, dx होगा, ये 3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 x की पावर 7 होगा, dx होगा, 0 to 2 होगा, x की पावर 8 होल dx होगा। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है, 3 तो बाहर चला जाएगा, x की पावर 5 की इंटीग्रल क्या होती है, 3 के नीचे फिर 6 आ जाएगा, 7 के नीचे 2 आएगा, x की पावर 6 की इंटीग्रल क्या होती हैं, x की पावर 7 होती है, नीचे 7 होगा, प्लस 3, इसके ऊपर x पावर 7 है तो ये 8 के नीचे 8 हो जाएगा, ये x की पावर 9 के नीचे 9 हो जाएगा, लिमिट होगा 0 to 2। अब इससे 1/2 होगा, अब पहले आप अपर लिमिट को पुट कर दोगे तो 2 की पावर 6 होगा, 7 के साथ कैंसिल होगा, 1/2 होगा, 2 की पावर 7 आएगा, 3 के नीचे 8 आएगा, 2 का 8 पावर 8 आएगा, 1/9 होगा और 2 की पावर 9 होगा, फिर दरमियान में माइनस 0। जब हर एक में पुट कर दोगे तो सारे क्या हो रहे हैं जी, 0 हो रहा है जी, आप देख सकते हैं, तो वो सारे 0 हो रहे हैं। अब इन सारे कैलकुलेशन को आप मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, तो 64 के नीचे 9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं पोटेंशियल की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं, पोटेंशियल की तरफ, कि पोटेंशियल क्या होता है जी। पोटेंशियल, अब देखिए जो पाई हैं, ये जो पाई हैं, इस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल होता है, किसका पोटेंशियल होता है, एफ का, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू डेल्टा फी होता है या फाई होता है जी। ठीक हो गया जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको एफ़ की वैल्यू गिवन है, एफ़ की वैल्यू गिवन है y प्लस जी इंटू आयोटा प्लस x प्लस जी इंटू जे फिर प्लस x प्लस वाई इंटू के। फाइंड पोटेंशियल फ़ी, हमने पोटेंशियल फ़ी को फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल फ़ी। अब आसान सा तरीका है जी, पोटेंशियल फ़ी। अब हमें पता है कि पोटेंशियल किसकी इक्वल होता है, तो हमें तो पता है कि पोटेंशियल इक्वल होता है डेल्टा फ़ी इक्वल टू एफ़ की बराबर होता है। अब आपके एक्स वाई जी जे है, तो डेल्टा तो हमें पता है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के होता है। n2 में फ़ी आएगा, इक्वल टू होगा एफ़ की वैल्यू पुट कर दोगे y प्लस जी इंटू आई एक्स प्लस जी इंटू जे, ठीक है, प्लस x प्लस वाई इंटू के होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करोगे सर, अब आपने नेक्स्ट लेना है कुछ रिज़ल्ट। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट लेना है रिज़ल्ट।
अब आप क्या करोगे, ये फाई हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, ये सारों के ऊपर अप्लाई होगा, तो पार्शियल फ़ी के नीचे x हो जाएगा, फिर साइड पे i प्लस पार्शियल फ़ी के नीचे y हो जाएगा, फिर j प्लस पार्शियल फ़ी के नीचे z होगा, फ़ी इंटू k होगा। राइट साइड में क्या है, y प्लस z इंटू आई है, प्लस x प्लस z इंटू j है, प्लस x प्लस y इंटू k है। अब ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, तो पार्शियल फ़ी के नीचे x की वैल्यू आएगी y प्लस z, ठीक है। पार्शियल फ़ी के नीचे y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस z, फिर पार्शियल फ़ी के नीचे z की वैल्यू आ जाएगी x प्लस y। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने फर्स्ट को लेना है, अब आपने इस वन को लेना है, ये क्या है, पार्शियल फ़ी, पार्शियल फ़ी के नीचे x है, साइड पे लिखा हुआ y प्लस z। अब आपने इसको उधर कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ़ी के नीचे यानी y प्लस z इंटू में x आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने आगे क्या करना होगा, आगे आपने इंटीग्रेट करना होगा, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो फ़ी की वैल्यू आएगी। अब देखिए y प्लस जी इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा पार्शियल फ़ी के नीचे x, ये दोनों कैंसिल होंगे। पार्शियल फ़ी x को मल्टीप्लाइड करोगे हर एक के साथ, एक्स वाई प्लस एक्स जी, ये आपको p की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। फिर आपने नेक्स्ट को उठा लेना है, पार्शियल फ़ी के नीचे y आएगा, क्या लिखा हुआ है, x प्लस जी, ठीक है। इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, पार्शियल फ़ी के नीचे x इक्वल टू एक्स प्लस जी इंटू पार्शियल y होगा। फिर आपने दोनों अतराफ़ पे इंटीग्रेट करना है जी। नेक्स्ट क्या होगा, अब आपने आगे देखना है, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो फ़ी इक्वल टू ये इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है, इंटीग्रल डेल डो वाई, ये दोनों कैंसिल होंगे। फिर आपने y को हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है, एक्स वाई प्लस जी वाई आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, इधर आपने एक फंक्शन को भी ऐड करना होता है। ये देखिए ये किसका फंक्शन है, यानी इसको आपने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप इंटीग्रेशन को देखें विद रिस्पेक्ट टू x था, तो आपने जो फंक्शन ऐड करना है वो y और z का होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y थी, तो जो फंक्शन ऐड होगा h वो विद रिस्पेक्ट टू x और किसका होगा, विद रिस्पेक्ट टू x और z का होगा। अब आपने थर्ड उठा लेना है, पार्शियल फ़ी के नीचे z है इक्वल टू x प्लस वाई है, इसको आपने उधर मल्टीप्लाइड करना है, पार्शियल फ़ी इक्वल टू x प्लस वाई होगा, इनटू में पार्शियल z होगा। फिर आपने इंटीग्रेट करना है, ये दोनों कैंसिल होंगे, फ़ी इक्वल टू ये बाहर चला जाएगा और फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इससे z होगा। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू z, तो फंक्शन जो होगा आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो आपने k की फॉर्म में लेना है या जो भी है आप ले सकते हैं जी। तो हमारा जो फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x और y होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब सारों का आंसर सेम है। अब अगर आप सारों का आंसर देखें, क्योंकि इससे दोबारा x z और y z आ जाएगा ना, ऊपर से भी ये है x y y z है, नेक्स्ट का भी है y z। तो अगर आप फ़ी बनाना चाहते हैं तो फ़ी आपका होगा एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस जी वाई, और सारे जो फंक्शन है इसको कोई किसी कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर दोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ कि नेक्स्ट एग्जांपल है क्या। यहाँ पे हमने सीखना है इफ़ इज़ कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। इफ़, अगर मैं इफ़ इज़ कंजर्वेटिव, इफ़ इज़ कंजर्वेटिव, इफ़ इज़ कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। इफ़ इज़ कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जी, साइड पे आई प्लस फिर यहाँ पे क्यू है एक्स वाई जी और साइड पे है जे, फिर आपका कोई आर है एक्स वाई जी और साइड पे है के।
जब आप f को चेक करना चाहते हैं तो ये कंजर्वेटिव का, अगर कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि डेल्टा क्रॉस y, डेल्टा क्रॉस f का रिज़ल्ट अगर 0 के बराबर आ जाए तो f क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। इसका मेन मतलब यह होता है। या इस तरह करोगे, अगर पार्शियल फी के नीचे y का रिज़ल्ट इक्वल हो जाए पार्शियल फी के नीचे x के, अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, पार्शियल p के नीचे z का रिज़ल्ट इक्वल हो जाए पार्शियल r के नीचे x के बराबर, और थर्ड क्या होगा, पार्शियल p के नीचे पार्शियल q का रिज़ल्ट नीचे z वो बराबर हो जाए पार्शियल r के नीचे y के, तब f क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। सिंपल है जी। अब एक क्वेश्चन से इसको चेक करते हैं जी। तो क्वेश्चन लेते हैं अपना, एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। f की वैल्यू आपको गिवन है, f की वैल्यू है yi प्लस एक्स जे प्लस 0k। आपने चेक करना है f इज़ कंजर्वेटिव, ये आपने चेक करना है। तो हम सिंपल क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर डेल्टा क्रॉस f का रिज़ल्ट 0 के बराबर हो जाए तो f कंजर्वेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा f क्रॉस का रिज़ल्ट लेके आना है। ऊपर लिखोगे i, इधर लिखोगे j, इधर लिखोगे k। फिर आपने डेल्टा के कंपोनेंट लिखने हैं, पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल y, पार्शियल बाई पार्शियल z। फिर आपने f के कंपोनेंट y, x और नेक्स्ट क्या है, 0 है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। डेल्टा क्रॉस f, इसको एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो से प्लस माइनस प्लस, आपने i उठा लेना है, ठीक है जी। फर्स्ट रो डिलीट होगा, फर्स्ट कॉलम, तो पार्शियल y की पार्शियल बाई पार्शियल y, पार्शियल बाई पार्शियल z, नीचे होगा x और 0। फिर आपने माइनस j उठा लेना है, फिर आपने ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा, तो पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल z, नेक्स्ट होगा y और 0। फिर आपने प्लस k उठा लेना है, ठीक है जी। आपका ये रो डिलीट होगा और ये कॉलम डिलीट होगा, तो पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल y और x होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, डेल्टा क्रॉस f। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ये डिराइवेट कर दूँ, 0 को डिराइवेट कर दूँ, i अपनी जगह तो इसके रिजल्ट 0, पार्शियल बाई पार्शियल z, यानी अगर आप z के विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेट ले वो भी 0 हो जाता है। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x ले ले वो भी 0, फिर दरमियान में माइनस। अगर z को विद रिस्पेक्ट टू y ले ले ये भी 0 प्लस k होता है। अगर x को विद रिस्पेक्ट टू x ले ले तो ये 1 होगा, अगर y को विद रिस्पेक्ट टू y ले ले तो ये 1 होगा। 1 माइनस 1 से 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आप डेल्टा क्रॉस f का आंसर देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ चुके हैं, 0 आ चुका है। सो f इज़ कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, f कंजर्वेटिव है जी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल है जी, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन गिवन है जी, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप एक बात नोट भी कर ले, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी एक और रिजल्ट को, क्या लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। आपको f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, y स्क्वायर रूट नीचे क्या है, x है। r ऑफ t की वैल्यू आपको गिवन है जी, t का क्यूब i प्लस t की पावर 4 j, और t की वैल्यू आपने एक मरतबा 1 पुट करनी है, यानी t इज़ लेसर इक्वल टू 1, लेसर इक्वल टू 1/2। ये लिमिट गिवन है आपको। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है, अब इसको सिंपल करते हैं जी। पहले क्या करोगे, स्टेप कुछ याद करने हैं आपने, तो सॉल्यूशन देखते जाइए। तो सॉल्यूशन देखें, पहले आप ये देखें, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ठीक है जी। अब x की वैल्यू t क्यूब पुट होगी, इधर आप देख सकते हैं। y की वैल्यू t की पावर 4 पुट होगी। अब आप मैं पुट कर रहा हूँ, क्या पुट होगा सर, y की जगह मैंने पुट किया है t की पावर 4, और वो नीचे क्या है, x की जगह t क्यूब, तो ऊपर स्क्वायर रूट भी है,
तो एफ टी का क्यूब होगा कामा टी की पावर 4 होगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे तो इससे टी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा टी का क्यूब। अब इससे एक टी का क्यूब कैंसिल हो, 2 टी का क्यूब कैंसिल होंगे तो एक टी नीचे आ जाएगा 1/t। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आपने इसका अर्क लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? अर्क लेंथ। अर्क लेंथ क्या होता है, यानी आपने प्रॉपर इसका अर्क लेंथ फाइंड करना है। अर्क लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रल a to b होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे f ऑफ t होता है, फिर आपने t की डेरिवेटिव लेनी है और मॉड लेना है। ये असल में अर्क लेंथ होता है। इस क्वेश्चन में हमने अर्क लेंथ को क्या करना था? फाइंड करना था। अब a तो आपको गिवन है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1 है, तो मैं पुट कर देता हूँ 1/2 ऊपर 1 होगा। f ऑफ t की वैल्यू आपने 1/t निकाली। अब इसको पहले निकालते हैं। t के ऊपर डॉट है, डॉट का मतलब इसकी डेरिवेटिव, तो ये 3t स्क्वायर होगा, i होगा 4t पावर 4 की डेरिवेटिव 4t का क्यूब होगा, j होगा। अब आपने मॉड लेना है। मॉड का मतलब है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट, तो 3t स्क्वायर ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 4t का क्यूब होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, इधर पुट कर देंगे तो ऊपर से ये रिज़ल्ट होगा 3t की पावर 4 होगा प्लस 16 और t की पावर 6 आएगा, होल dt होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल होगा। अब आपने आगे क्या करना है जी? आगे देखते जाइए सॉल्यूशन को। तो अर्क लेंथ इज इक्वल टू ये 1/2 होगा, ऊपर 1 होगा। अब क्या करते हैं सर? अब इससे मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ? इससे मैं t की पावर 4 को कॉमन कर सकता हूँ। अगर मैं t की पावर 4 कॉमन कर दूँ तो ये 3t प्लस t यानी 3 आ जाएगा प्लस 16 आएगा। t क्यूब 4 कॉमन किया है तो t स्क्वायर होगा, होल अंडर दी रूट आएगा, dt होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो कैपिटल A इक्वल I इक्वल टू 1/2 1 होगा, 1/t होगा। t की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ऊपर एक स्क्वायर कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, तो 3 प्लस 4 16 t का पावर स्क्वायर होल dt होगा। अब दोनों में से एक नीचे कैंसिल होगा, ऊपर एक रह जाएगा, तो 1/2 होगा, ऊपर 1 होगा, 3 प्लस 16 t के स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट, तो इससे एक t रह जाएगा, उसको मैं इधर लिख सकता हूँ। अब मैं 32 इधर मल्टीप्लाइड करता हूँ, उससे डिवाइड करता हूँ, इसको अंदर रख देते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक रूल के मुताबिक ये इंटीग्रेशन पर क्या होगा? सॉल्व होगा। तो 32t और 3 प्लस 16 t का स्क्वायर होल अंडर दी रूट होल dt होगा। अब आगे देखते जाइए इसकी सोल्यूशन आगे क्या होगी। अब देखिए ये अगर आप इसकी डेरिवेटिव ले ले तो अब इससे ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट इसके ऊपर जितना पावर है उसमें से 1 को ऐड करना है। तो 3 प्लस 16 t स्क्वायर ऊपर 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड कर दो, ये पावर नीचे लेके आओ, 1/2 जमा 1 और लिमिट क्या होगा? 1/2 to 1, क्योंकि हमने एक रूल यूज़ किया यहाँ पे। तो इससे आएगा 3/2, उसको लिखेंगे 2/3, तो ऊपर 3 होगा, वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। फिर 3, फिर अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो, आपके सामने एक रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे इसकी कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे आप क्या कर चुके हैं? इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाइड कर चुके हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक, हैव अ सेफ।